वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 15 वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर में हम पहले बेसिक फॉर्मूले और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन लेके और आपको उनको सॉल्व करना सिखाएंगे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होती है 2πr, हमें याद रखना है, जहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 और कई बार हम पाई की वैल्यू 3.14 भी रखते हैं। इसके बाद में हमें आर का वैल्यू पता होना, आर इन रेडियस, त्रिज्या, ये हमें ध्यान रखना है। तो वर्त की परिधि का सूत्र याद रखेंगे हम सभी 2πr, जी हाँ, पाई का मान रखेंगे 22/7 और कई क्वेश्चनों में जैसे दिया होता है 3.14 वो रखना होता है और आर का मतलब त्रिज्या। इसके बाद अपने पास में आता है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल हमें ध्यान रखना है πr²। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है πr², जहाँ पाई का मान होता है 22/7 और आर का मतलब त्रिज्या। इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखना, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr², यानी पूरे वर्त का हमें हाफ करना है 1/2। तो जैसे पूरे वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो उसको हम 1/2 से गुणा करेंगे तो आधे वर्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसके बाद हमें ध्यान रखना है अर्धवर्त का परिमाप। अर्धवर्त का परिमाप हमें ध्यान रखना है 2r + πr। 2r + πr हमें ध्यान रखना है अर्धवर्त का परिमाप 2r + πr। अब इसमें थोड़ा सा बेसिकली समझ लेते हैं। आपने देखा ये वर्त है, वर्त में मेन सेंटर पॉइंट होता है केंद्र, ये आ गया अपना केंद्र, और जिस चीज़ पे मैं चौंक चला रहा हूँ वो आ जाती है वर्त की परिधि, और केंद्र और परिधि के मध्य जो भी दूरी होती है वो होती है त्रिज्या। ये वर्त की त्रिज्या हो गई। यदि हम इसको यहाँ मिलाएंगे तो PQ हो जाएगा वर्त का व्यास। तो यहाँ ध्यान रखना OP क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और PQ क्या होगी, PQ हो जाएगा व्यास। व्यास को हम 2r भी लिखते हैं, त्रिज्या को हम r लिखते हैं, और ये केंद्र हो गया अपना। इसके बाद हमें ध्यान रखना है ये अपना वर्त है। अब यदि हम किसी वर्त को हम हाफ करें, इसको काटने के बाद में अर्धवर्त प्राप्त होता है अपने, तो अर्धवर्त इसको हम लिखेंगे अर्धवर्त। तो अभी हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े, इसमें ये रेडियस है, त्रिज्या और ये व्यास। तो ये हो गया वर्त और ये अर्धवर्त। तो हमें 3-4 फॉर्मूले ध्यान रखना। वर्त की परिधि आप सबको याद रखनी है 2πr, और ये वैल्यू ध्यान रखनी है, पाई का मान होता है 22/7 और r हमेशा त्रिज्या रेडियस। इसी प्रकार हमें ध्यान रखना वर्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। इसके बाद हमें तीसरा फॉर्मूला याद रखना है अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr²। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ये चौथा फॉर्मूला वो हमें ध्यान रखना है अर्धवर्त का परिमाप 2r + πr। ये हमें चारों फॉर्मूले अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं, तो आपको इनको अच्छी तरह से समझना है। एक बार समझ लेते हैं। 2πr, ये πr², 1/2 πr² और 2r + πr, ये चारों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब इस चैप्टर में हम, जो चैप्टर का नाम है वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, तो इसमें वर्त के बारे में पहले हम क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन दे दिया वर्त
की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है, जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन है अपना। तो वर्त की परिधि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। यानी ये अपना क्वेश्चन है जो आपको समझना है। तो बड़ा आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो हमें वर्त की परिधि और क्षेत्रफल और दिया क्या है वो हम देख लेते हैं, त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है वर्त की त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या बोलते थे, आर। रेडियस कितनी दी है, 2.1 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दी है। और हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है वर्त की परिधि व क्षेत्रफल, ऐसे आपको लिखना है। तो अब आपको फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो हमने जो चीज़ दिया है वो लिखी, इसके बाद में आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। सबसे पहले वर्त की परिधि का, वर्त की परिधि हमने पढ़ी है, फॉर्मूला अभी पढ़ा है। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है वर्त का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो वर्त का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था πr²। तो ये हमें दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हम अभी बताए थे हमने, और इनको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले वर्त की परिधि, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्त की परिधि का, वो 2πr। तो यहाँ जैसे r की वैल्यू कितनी है, 2.1। तो ये यहाँ रखेंगे हम वर्त की परिधि निकालने के लिए। 2π का मान हमें अभी बताया था 22/7, और r की वैल्यू रख देंगे 2.1 यानी 2.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में परिधि आ जाएगी। कैसे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, 7 से कटेगा ये 3 बार, और यहाँ हमें लेना है 44 × 3/10। ये इसको हमें गुणा करना है। देखो सभी, 22 को 2 से गुणा किया 44। अब 44 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 हासिल 1, और ये आ जाएगा 132/10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। ये अपने पास परिधि आ गई। देखो दोबारा देख लेते हैं। 7 से कटा ये 3 बार, इसको इससे गुणा किया हमने 44, और ये 3 आ गया। तो यहाँ से हमने गुणा किया तो ये हमारे पास में होगा 132। नीचे 10 है तो पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट 10 का भाग देंगे तो पीछे से एक संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमने निकाला क्या, वर्त की परिधि। अब हम निकालते हैं वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। पाई का मान 22/7, r की वैल्यू रखेंगे 2.1 × 2.1 यानी 2.1 यहाँ रखना है। यहाँ आपको पॉइंट हटाना है तो नीचे हो जाएगा 10, ये 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ ध्यान देंगे, ये भी कट रहा है, 7 की फाड़ी से कट रहा है ये 3 बार। तो यहाँ आ जाएगा 22 × 3 × 21 बटा नीचे 10 × 10। तो 10 × 10 हम डायरेक्ट 100 भी लिख सकते हैं गुणा करके, और यहाँ गुणा कर लेते हैं। ये आ जाएगा
हमारे को ध्यान रखना है, यहाँ गुणा करने पर कितना आता है 22 को 3 से 66 और 66 को 21 से गुणा करके हम 100 का भाग देंगे। तो इसको हमने गुणा करने के बाद 100 का भाग देना है, तो हमें ध्यान देना है। देखो गुणा कर लेते हैं, 6 ये 12, तो अपना उत्तर आएगा 1386, 1386 बटा 100। अब हम इसको पॉइंट लगाना है हमें, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 13.86 यानी 86 सेमी स्क्वायर। तो ये अपना आ गया क्षेत्रफल। तो हम इसको समझ गए होंगे, आप गुणा तो आता अच्छी तरह से। तो हमने आज पढ़ा वर्त की परिधि और क्षेत्रफल निकाला। अब यहाँ त्रिज्या कुछ भी मिल सकती है आपको, तो हमें ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे ये